नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं आप सभी लोगों को नाग साधना के बारे में बताऊंगा, क्योंकि नाग पंचमी आ रही है और कल नाग पंचमी का दिवस है। तो इस दिन आप नाग साधना को करके अपने जीवन में अपनी बाधाओं का समाधान कर सकते हैं, अपने जीवन में धन धान्य की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में एक रक्षक देवता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखो, नाग साधना कोई साधारण पूजा नहीं है। यह उन रहस्यमय साधनाओं में से एक है जो सीधे पृथ्वी की गहराइयों और चेतना के सूक्ष्म स्तर से जुड़ी हुई है। यह साधना नागलोक के जागृत देवों जैसे शेषनाग, बासुकी, तक्षक, करकोटक, धनंजय, ऐरावत, पद्म और महापद्म को समर्पित होती है, जिनका वर्णन स्वयं वेदों, पुराणों और तंत्र ग्रंथों में बड़े आदर और रहस्य के साथ किया गया है। भारतीय तांत्रिक और आध्यात्मिक परंपरा में नाग को केवल सर्प के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा, भूमि तत्व के रक्षक, वंश की रक्षा करने वाले और तांत्रिक मार्ग के प्रहरी के रूप में देखा गया है। नाग साधना का जो उद्देश्य होता है वो होता है अपने जीवन से सर्प दोष, नाग दोष, वंश बाधा, कुंडलिनी रुकावट, भूमि विवाद और अज्ञात बाधाओं को समाप्त करना, और साथ ही सुरक्षा, संतान सुख, सपनों की स्पष्टता, रहस्यमय चेतना जागरण तथा तांत्रिक ऊर्जा से जुड़ाव प्राप्त करना। और जो साधक सच्ची श्रद्धा और नियम पूर्वक और विधि विधान के साथ नाग साधना करता है, उसके जीवन से अचानक दुर्घटनाएं समाप्त हो जाती है, अनचाहे रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, भूमि और कुल के दोष शांत हो जाते हैं, वास्तु दोष समाप्त हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, उसे एक अदृश्य सुरक्षा कवच प्राप्त होता है। यह साधना विशेषकर उन लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जाती है जिन्हें सपनों में बार बार नाग दिखाई देते हैं, जिनके कुल में बार बार आकस्मिक मृत्यु या रोग हो रहे हैं, जिनके जीवन में बिना कारण के बाधाएं आ रही है, या जिन्हें पितृदोष, नाग दोष, काल सर्प दोष, भूमि दोष, वास्तु दोष के लक्षण दिख रहे हैं। और देखो, जो नाग साधना होती है वो कुंडलिनी जागरण से भी जुड़ी हुई होती है। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि हमारे शरीर में जो सर्पाकार ऊर्जा नीचे सोई हुई है उसे ही कुंडलिनी कहते हैं। जब हम नाग देव की आराधना करते हैं तो हम उस चेतना को भी जगाने का कार्य करते हैं। इसलिए साधना आध्यात्मिक और तांत्रिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। और नाग देवता क्रोध के नहीं, करुणा के भी प्रतीक है। ठीक है, परंतु केवल उसी के प्रति करुणामय होते हैं जिसमें श्रद्धा हो, समर्पण हो और नियम की मर्यादा हो। यदि आप इस जीवन में बार बार हो रही अदृश्य बाधाओं से पीड़ित है, या यदि आप तांत्रिक साधना पथ पर है और रक्षा कवच चाहते हैं, तो नाग साधना आपके लिए एक अद्भुत और सुरक्षित मार्ग है। यह साधना सर्पों की पूजा नहीं, बल्कि इस पूर्ण पृथ्वी तत्व की चेतना को नमस्कार है। नाग साधना वो द्वार है जो आपको धरती के गर्भ से शक्ति, आकाश से संकेत और अंतकरण से शांति प्रदान करता है। साधना जो होती है विशेषकर क्या होती है, नाग पंचमी, श्रावण मास या किसी भी शिवरात्रि की रात्रि को की जाती है। ठीक है, यह साधना नाग देवताओं की कृपा, सर्प दोष निवारण, भूमि विवाद, वंश वृद्धि और तांत्रिक सिद्धि के लिए अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। इस साधना को करने के बाद आपके जीवन से सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, नाग देवताओं की कृपा आपके ऊपर होने लगेगी। ठीक है, अब मैं आपको साधना विधान बताऊंगा, पूर्ण विधान बताऊंगा, पूर्ण विवरण के साथ बताऊंगा। एक एक बात आपने ध्यान से सुनना। ठीक है, अब किस दिन शुरू करना है आपने, नाग पंचमी के दिन, या श्रावण मास की पंचमी, अष्टमी या अमावस्या के दिन। ठीक है, या इसके अलावा आप सोमवार, शनिवार या चतुर्दशी के दिन कर सकते हैं। अब इस साधना को करने के दो समय होते हैं, या तो रात्रिकाल या तो ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, अब स्थान कौन सा होता है इस साधना में, पीपल, बेल या नाग चंपा वृक्ष के नीचे आप कर सकते हैं, या घर के एकांत साधना स्थान में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप कर सकते हैं। ठीक है, और सामग्री सुन लेना ध्यान से। ठीक है, एक एक बात बताऊंगा मैं। आपको चाहिए एक नागदेव की मूर्ति या चित्र, तांबे की पट्टी पर भी नाग का चिन्ह बना सकते हैं आप। ठीक है, या चांदी का जो नाग नागनी का जोड़ा आता है वो भी ले सकते हैं आप। ठीक है, उसके साथ चाहिए आपको एक तांबे का लोटा, कच्चा दूध, दुर्वा, काले तिल, चंदन, सरसों के तेल का दीपक, धूप और लोभान, सफेद वस्त्र या काले वस्त्र। ठीक है, आसन रहेगा आपके काली ऊन का या सफेद ऊन का या कुशासन। ठीक है, अब विधि सुन लेना। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, विधि को जानना बहुत ज़रूरी है। बिना विधि के कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता, बिना विधि के मंत्र अधूरा होता है। ठीक है, हमारे तांत्रिक आचार्यों ने एक कहावत कही है, मंत्र ढाई आखर विधि सवावे। ठीक है, इस बात को समझना, आपको समझ नहीं आएगी कि मंत्र ढाई आखर विधि सवा, क्योंकि विधि में जो सामान लिया जाता है वो सवा लिया जाता है, आपने देखा होगा। इसके ऊपर कभी मैं बताऊंगा आप सभी लोगों को
परंतु अभी जो मैं साधना विधान बता रहा हूँ उसको आपने समझना है। करना क्या, आपने नागपंचमी के दिन आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करके शुद्ध होकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है, ठीक है। फिर नाग देवताओं का पूजन करना है, साधना का संकल्प लेना है। उसके बाद रात्रि को आपने स्नान करके शुद्ध होकर अपने साधना कक्ष में या बेल या पीपल या नाग चंपा वृक्ष के नीचे बैठ जाना है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है, ठीक है। अपने सामने नाग देवता का चित्र या ताम्र पत्र रखना है, चांदी का जो नाग नागनी को जोड़ा है उसको रखना है, ठीक है, या नागदेव की मूर्ति रखनी, ठीक है। और इतना करने के बाद आपने दीपक और धूप प्रज्वलित कर लेना है और फिर जल और दूध से नाग प्रतिमा का अभिषेक करना है। यह अभिषेक रुद्र अष्टाध्यायी और नाग कवच के जाप के साथ होगा, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आपने धुर्वा, काले तिल, चंदन और अक्षत अर्पित करने हैं। इतना करने के बाद आपने नागदेव का पूजन करना है पंचोपचार से, जो नाग पूजन आता है। अगर आपके पास नाग पूजन नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वह पूरा नाग पूजन विधान भेज दूंगा, कोई पैसा नहीं लूँगा, फ्री में दूंगा, ठीक है। अब जो मंत्र मैं बताऊंगा उस मंत्र की आपने 51 माला जाप करनी है, ठीक है, संकल्प ले लेना है, ठीक है। इस मंत्र के जाप से क्या होगा कि सपने में नाग दर्शन होंगे और कुल दोष का निवारण होगा, ठीक है। सारे जो नाग दोष होते हैं उन सारों का निवारण होगा, ठीक है। मंत्र ध्यान से सुनो। ओम नागेंद्राय अनंताय शेष वासने नमः स्वाहा। बहुत गुप्त मंत्र दे रहा हूँ, यह मंत्र कहीं नहीं मिलेगा आपको, कोई भी किताब उठा के देख लो, कोई भी गुरु को पूछ लो, उनके पास भी यह मंत्र नहीं मिलेगा, ठीक है। यह मंत्र मुझे नागनी साधना के बाद प्राप्त हुआ था स्वप्न में। जब मैंने इस मंत्र की साधना की तो मुझे स्वप्न में और ध्यान की अवस्था में एक अद्भुत काले नाग के दर्शन हुए थे। और इस साधना के बाद मेरे साथ ऐसा होता है, जो नाग होते हैं, जो सर्प होते हैं, ठीक है, जो सांप होते हैं, वो मेरे पाँव के पास से वापस मुड़ के चले जाते हैं, मुझे कभी डसते नहीं है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, वो आपकी ऊर्जा पर, आपकी साधना के श्रद्धा भाव समर्पण पर आधारित होगा, ठीक है। तो आपने इस मंत्र की 51 माला जाप कर लेना है, ठीक है। जाप करने के बाद आपने फिर नाग कवच का पाठ कर लेना है, जो अत्यंत गुप्त होता है। या अगर ना आपके पास नाग कवच नहीं है, आप नाग स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, नाग अष्टक का पाठ कर सकते हैं, या नाग चालीसा का पाठ कर सकते हैं। पाठ करने के बाद आपने जब समर्पण करना है, क्षमा याचना करनी है। उसके बाद आपने नाग मुद्रा बनानी है, नाग मुद्रा को प्रदर्शित करना है, अपने मंत्र का आपने उस मुद्रा में 11 बार जाप करना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपने नाग देवता की आरती करनी है, भगवान शिव की आरती करनी है, सभी देवी देवताओं से आपने प्रार्थना करनी है। आपने जो ये साधना की है, इस साधना में आपको सफलता प्राप्त हो, आपको सिद्धि प्राप्त हो। इतना करने के बाद आपकी ये साधना पूर्ण हो जाएगी, आपको इसके चमत्कार धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। ये तो रहा एक विशिष्ट गुप्त साधना नाग देवता की, ठीक है। और मैं आपको एक विशेष प्रयोग दूंगा। यदि आपको सपनों में नाग दिखाई देते हैं या सपनों में नाग देवता द्वारा संकेत मिलते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। करना क्या है, आपने रात्रि 12 बजे के समय आपने दूध, कपूर और दूर्वा के साथ नाग देवता को प्रणाम करना है और उनका पूजन करना है। ओम फणिनाथाय स्वाहा मंत्र का आपने 51 माला जाप कर लेना है। जाप करने के बाद आपने जब समर्पण करना, जो भी आवश्यक क्रियाएं होती जो मैंने पहले भी आप सभी लोगों को बताई है प्राथमिक साधना पूजन विधान में, उसके अनुसार करना, ठीक है। फिर जब आप शयन करने जाएंगे तो उस समय आपने सोते समय क्या करना है, अपने सिरहाने में दूध से भरा कटोरा और नागदेव का चित्र रखना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप सभी लोग देखेंगे कि सपनों में दिशा या पूर्वज नागदूत संकेत देंगे आपको, ठीक है। ध्यान रखना, इन साधनाओं में सावधानियां बहुत आवश्यक होती है। आपने करना क्या है, बिना दीक्षा के नाग वशीकरण या नाग बलि प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। ये जो प्रयोग मैंने आपको बताया इन्हें कर सकते हैं आप। इसके अलावा बता रहा हूँ जो महत्वपूर्ण सावधानियां होती है, बिना दीक्षा के नाग वशीकरण साधना नहीं होती है। मैं देने को तो आप सभी लोगों को नाग वशीकरण साधना दे देता, परंतु वो बिना दीक्षा की नहीं होती है, ठीक है। मैं आप सभी लोगों को नाग बलि प्रयोग भी दे सकता था, वो भी बिना दीक्षा के नहीं होता, ठीक है। तो उसमें इतना है नहीं अभी, क्योंकि कल तो नाग पंचमी आ रही है, इसलिए क्या कर रहा हूँ, जो एक महत्वपूर्ण गुप्त प्रयोग है, जो चमत्कारिक प्रयोग है, वो प्रयोग मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है, यह साधना पूरी श्रद्धा और पवित्रता और मौन के साथ करनी है, ठीक है। कोई भी शंका मन में नहीं रखना, ठीक है। और तीसरी जो सावधानी वो क्या है, नागदेव की पूजा में उपहास, भय या द्वेष नहीं रखना, ठीक है। केवल भक्ति भाव और क्षमा याचना से आपने करना है। और चौथी सावधानी है वो ये है कि इस दिन भूमि की खुदाई, लोहे का प्रयोग और जूठे हाथों से पूजा नहीं करनी है। ये सब चीज़ें वर्जित है इस दिन, ठीक है। अब जब आप इन प्रयोगों को करेंगे, ठीक है, सावधानी आप सभी लोगों को समझ आ गई। अब सिद्धि के संकेत कैसे मिलेंगे, आप सब लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके मंत्र में ऊर्जा आ रही है, आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है। इसके भी संकेत होते हैं, ठीक है, सिद्धि के भी संकेत होते हैं, उनको ध्यान से सुनना। इन साधनाओं करने के बाद क्या होगा,
स्वप्न में आपको नागदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ध्यान में आपको सर्प दिखाई देगा, जो मैंने पहले बताया था कि मुझे ध्यान में काले नाग के दर्शन हुए, तो उसी तरीके के आपको दर्शन होंगे, ठीक है। और धीरे धीरे आपके अंदर से सर्प भय समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भूमि, कुल, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का स्वतः समाधान हो जाएगा, ठीक है। असामान्य सुखद अनुभूतियाँ आपको प्राप्त होगी, ठीक है। देखो, नाग साधना के बाद नाग कवच करना जरूरी है, मैंने आपको बताया था। मैं आपको थोड़ा सा नाग कवच के बारे में बता देता हूँ। ओम नागराज में शिरे पातु वासुकीर में लोचना हो तक्षक पातु में बाणी कर्कुट को हृदय मम। यह कवच आपने 3 बार पढ़ना है। अगर आपके पास पूर्ण नाग कवच है तो उसको आप 3 बार पढ़ सकते हैं। इसको रोज 3 बार पढ़ने से क्या होगा कि सर्प दोष, भय और तांत्रिक आक्रमण से रक्षा होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी, ये साधना प्रयोग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।